सहितं पद्मनाभं सुरेशं लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कण्ठे यस्य विराजते गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया ध्यायामो कुबेरानका वन्दे स्कन्दगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथप्रभो आसीमन्दिरसंस्थितो खिलगुरो देयासनमङ्गलम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावती गोपस्त्रीपरमेक्षितो यते गोपालचूडामणि सुदेव्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दयातपत्रनेत्रौ येन तया भारततैलपूर्वं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोहन भाव कोह गए बिन राम जी पद होय दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से जीव के प्रभु के चरणों में मन लगता है, अनुराग होता है। नारद जी ने सत्संग किया सनत कुमार आदि ऋषियों से। नारद जी सनत सनंदन सनकादि ऋषियों से कहने लगे कि ये श्रीमद् भागवत यज्ञ कहाँ पर किया जाए और कितने दिनों में श्रीमद् भागवत किया जाता है और उसकी विधि क्या है। तो सनत कुमार जी कहने लगे कि आप हरिद्वार में आनंद के तट पर चलिए, जहां अनेक वीतरागी संतों का आश्रम है। भक्ति भी वहां ज्ञान वैराग्य के साथ अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है सारे भक्ति आदि सभी वहीं आ जाते हैं, सारे तीर्थ क्षेत्र वहीं पर आ जाते हैं। कहते हैं यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं भजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तांत्रिकं करुणायते। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां अवश्य पहुंच जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है, पुष्ट हो जाते हैं उस स्थान पर जाकर के। सूत जी कहने लगे ऋषियों, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार के गंगा के तट पर चले गए श्रीमद् भागवत कथा शुरू करने के लिए।
बहुत से ऋषि मुनि लोग हैं जिनमें भृगु वशिष्ठ चौवनश्च गौतमो मेधातिथि देवलम देवरातो रामस्तथा गाधी सुतश्च सकालो नृपंद पुत्राय कृपलादः गंगादि सरितृतापंत पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि दिशं सर्वं दंड परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ चौवन ऋषि और मेधाति जी परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे दत्तात्रेय पिपलाद आदि ऋषि जो व्यास पाराशर आदि मुनि ऋषि स्त्री और पुत्रों और शिष्यों के सहित सब हरिद्वार पहुंच गए मूर्त रूप लेकर के। सारी नदियां वहां पर चले गई जहां भगवान की कथा होती है, पुष्कर आदि नदियां तीर्थ वहीं तीर्थ उपस्थित हो गए। तो नारद जी ने सनक सनकादि ऋषियों के लिए सनकादि ऋषियों के लिए आसन बिछाया और मुनियों का स्वागत किया। तब जय जयकार होने लगी गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया है श्री नारद जी को। भागवत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक नित्य पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पाठ भागवतम च यद फलम नित्य पुण्यम वाप्नोति राजस्वीय अश्वमेधयो। कहते हैं कि वह तपस्या योग और समाधि से वह प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं यज्ञ तीर्थ तप आदि भी उतना फल नहीं देते। कहते हैं यज्ञादि गर्जति सप्ताहो गर्जति वर्जा तपसो गर्जति प्रोचम तीर्थ नित्यम गर्जति ही। श्रीमद् भागवत यज्ञ से भी अधिक गर्जता है, अधिक फल देने वाला है। व्रत और तीर्थ योग से भी ज्यादा फल देने वाला है। अब बताएं क्या है नारद जी। सप्ताह यज्ञ जो है सबसे अधिक गर्जता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सारे कष्ट मिट जाते हैं, शांति प्राप्ति होती है। शांति किसे प्राप्त होती है? कहते हैं विहाय कामान यः सर्वान् उमाचरति निष्प्रभां निर्ममो निरहंकारो शांति मेधागच्छति। सारी कामनाओं को त्याग करके इच्छा रहित होकर के, ममता रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के विचरण करता है जो उसको ही शांति प्राप्त होती है। जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जो ममता अहंकार रहित हो गया हो। तो सूर्य महाराज से इस वृत्तांत को सुनकर के सौनकादि ऋषियों ने कहने लगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत कथा प्राण में इतना शक्ति है कल्याण करने की, तो ये क्षमता कहां से प्राप्त हुई श्रीमद् भागवत को? ये सारे यज्ञ और तप से भी ज्यादा फल देने वाला कैसे प्राप्त हो, कैसे इसमें इतनी शक्ति आ गई? तो सूर्य ऋषियों को बताने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण भगवान अपने धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम जाने लगे, तो उद्धव जी ने प्रश्न किया भगवान से, हे प्रभु, आप जाने वाले हैं और कली का आगमन होने वाला है, कलयुग में दुष्ट आचरण, दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाएगा, आप चले जाएंगे तो। और अधार्मिक अत्याचारी लोगों से जब पृथ्वी जब पाप से दब जाएगी तो किसके शरण में जाएगी? इसलिए आप मत जाइए, आपके भक्त आपका वियोग सहन नहीं कर पाएंगे।
उद्धव जी के प्रश्नों को सुन करके श्री कृष्ण भगवान बहुत देर तक विचार किए और श्रीमद् भागवत में अपना तेज स्थापित करके चले गए। कहा कि इसी की पूजा करो, यही मैं हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण। किसी को वियोग सहन करने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में अपना तेज समाहित कर दिया। स्वकीयं यद् भवेते यद्यतदो भागवते दद्याद्रोधायं परमिष्ठोऽयं श्रीमद्भागवत कथार्पणम्। सोची कहने लगे श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है कि सारे यज्ञ तीर्थ से भी ज्यादा फल देने वाला है। इसमें इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और इस कथा को सुनने से, इसके दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और काम क्रोध जीतने में कठिनता नहीं होती, अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। तो उस समय वहां भक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान वैराग्य के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनाना किया। सनकादि ऋषियों ने श्री नारद जी को, जो ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे, वो नाचने लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, तेरे मुरली मनोहर नंद, मेरे मुरली मनोहर नंद, मेरे गैया चरैया गोपाला, मेरे गैया नंद लाला, श्री कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरे मुरली मनोहर नंद लाला। उस समय सब नाचने लगे। ज्ञान वैराग्य सोए हुए भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से, जो वेद और पुराण पाठ से नहीं जाग सके, वही श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सुनने से, कथा सुनने से नाचने लगे, जवान हो गए। और भक्ति महारानी दासी बन जाती है जब ज्ञान वैराग्य जाग जाते हैं, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि कायेन वाचा मनसा विपातकम नित्यम प्रकृति सटाए हटे न ये परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलोकुलंपिते। तो ये सप्ताह जो यज्ञ है श्रीमद् भागवत का, जो मूर्ख कर्म वचन और मन से रात दिन पाप करते रहते हैं, जो नीच दुष्ट अंतःकरण वाले दूसरों का धन खा करके मस्त बने फिरते रहते हैं, वे भी कलयुग में इस सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मन वचन से कर्म करने से पाप करते रहते हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि ऋषि को नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, जो रात दिन पापों में लगे लोग हैं, जो कुमार्गगामी हैं, क्रोध रूपी अग्नि में रात दिन चल रहे हैं, ऐसे कुटिल कामी भी अगर सप्ताह यज्ञ को श्रवण करें, वह भी मुक्त हो जाता है। ये मानवा पाप कृतोस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि कुटिलात् कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। तो इस लोक में चित्त शुद्धि के लिए, पाप नाश करने के लिए भागवत से भी अधिक कल्याणकारी कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर मन को अपना साफ करना हो, चित्त शुद्ध करना हो और कल्याण करना हो, तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से दूसरा कोई उपाय नहीं बताया। तो नारद जी कहने लगे किसका कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत कथा सुनने से? आप इस कथा को कोई है तो बताइए।
तो इसके संबंध में सनकादि ऋषि कहते हैं कि एक कथा सुनाता हूं, आप सुनिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से किसका कल्याण हुआ? कहा कि एकाग्र चित्त होकर के सुनाता हूं, श्रवण करिए। श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते है, पापों की हानि होती है। तो कहते हैं कि तुंगा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतगदन मनुत्तमम यत्र वर्णो सधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः आत्मदेवं पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः तस्मादेषु निस्वाणातो द्वितीयं भास्करः। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव की कथा सुना रहे हैं। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, कुंदनपुर नाम का गांव है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण के सभी लोग उसमें धर्म कार्य में तत्पर रहते थे। उसी तुंगभद्रा नदी में उत्तम ब्राह्मण रहता था, जो सूर्य के समान तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक राज्य में, और तुंगभद्रा निकलती है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो वह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ गांव कुंदनपुर, जिसमें आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। तो कहते हैं वह ब्राह्मण जो है, भिक्षुको वित्तवालोके तत्प्रियम धुंधुली स्मृता सौवाक्यम स्थापिता नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वह ब्राह्मण भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे, मांगते थे तो उनसे फिर भी धनवान थे। और उनकी पत्नी सुंदर, ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधुली नाम की थी। पत्नी का नाम है धुंधुली, आत्मदेव ब्राह्मण की, जो अपनी ही बातों को करने वाली थी और दुनिया भर के बातों को बनाने वाली थी। वह पत्नी क्रूर थी और ग्रह कार्य में चतुर और कंजूस और झगड़ा करने वाली थी। हमेशा पति से, आत्मदेव ब्राह्मण से झगड़ा करती थी। कहते हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुरातुम ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। किसी की आदत होती है तो झगड़ा पसंद, तो पत्नी जो है कलह प्रिया है, धुंधुली। कहते हैं कि आत्मदेव तो बड़े विद्वान थे, जो वेदों के होते हैं, 6 कर्म करने वाले थे। वेद पढ़ना पढ़ाना, ब्राह्मणों का काम क्या है? विद्या पढ़ना और पढ़ाना, और यज्ञ करना कराना, दान लेना और दान देना है। ब्राह्मणों के 6 कर्म प्रधान बताएंगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण, धन तो अपार था लेकिन संतान नहीं थी घर में। ना पुत्री नापि वा पुत्रो तच्चिंता तुरो भ्रसम। तो पंडित जी बड़े दुखी रहते थे, पुत्र नहीं, संतान नहीं होने से। अब संतान प्राप्ति के लिए पंडित जी ने जो है धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न दान देना, भूमि दान देना, स्वर्ण दान देना, गाय दान करना, और कंगाल गरीब ब्राह्मणों को दान देते रहते थे। तो धन की 3 गतियां बताई गई हैं। धन को या तो दान में दो, दानम भोगम नाशम प्रियो गतो भवन्ति वित्तस्य। कहते हैं धन को या तो दान दिया जाता है या भोगा जाता है, या उसका नाश अपने आप हो जाता है। योनम ददाति भुक्तो, अगर कोई तो भोग भी नहीं करता अपना और उसको दान भी नहीं करता तो उसका नाश अवश्य हो जाता है। और हाथों की शोभा कम है जब दान करे। दानेन पाणेन तु कंकणेन श्रोतम श्रुतकिनेन ते कुंडलेन विभाति कायं करुणा कराणा परोपकारेण न तु चंदनेन पिबन्ति नद्यं सौमेव नाभ्यौ स्वयं न खाद्यन्ति फलानि वृक्षा। कुछ चीजें परोपकार के लिए बनी हुई है। तो कहते हैं कि तुम तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न सैचे नीर,
परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जिनकी संतान ने इसी दिन दान देना शुरू किया, खूब दान दिए, बहुत धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन घर में संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुए, परेशान पंडित जी जो है, एकदा जो दुखा गृहद्वक्ता बनंगतो। अपन पंडित जी को घर अच्छा नहीं लगने लगा, तो उन्होंने कहा अब इस घर में नहीं रहना, अब जंगल में चले जाऊंगा। तो घर छोड़ने की इच्छा नहीं उन्होंने। एक दिन पंडित जी जो है दुखी होकर के वन में चले गए, और दोपहर के समय में प्यास ने सताया, तो तालाब में जाकर के पानी पिया पंडित आत्मदेव ने, और संतान के दुखी से दुखी हो रहा था वो पंडित। और जल पीकर के अभी बैठे ही थे, तभी कोई सन्यासी जी आ गए। संतान नहीं होने से बड़ा दुख है आत्मदेव को, बड़ी चिंता है, और पानी पीकर के बैठे हैं, चिंता में मग्न हैं। लेकिन एक सन्यासी उसी समय पधारे, और ब्राह्मण ने सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और रोने लगे। जब ब्राह्मण रोने लगा तो सन्यासी कहने लगे, कथम रोदसी विप्रम तम कांते चिंतावलियसी। हे ब्राह्मण, क्यों रोते हो, क्या चिंता है आपको? आप इस घर से छोड़कर के जंगल में रो रहे हो, क्या बात है? बताइए, क्या क्यों रो रहे हो? विद्वा जलम निष्कण प्रजा दुखीन किरिद्धो भूतापि तत्रैव सन्यासी कश्चित् आगतः। इसलिए आप रो रहे हैं? तो आत्मदेव कहने लगे, धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग ग्रहम च प्रजा बिना धिग धनम चानपत्यच्चौ धिग कुलम संतति बिना। तो ब्राह्मण कहने लगे, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, और घर को धिक्कार है जिसके घर में पुत्र नहीं है, और पुत्र के बिना धन को भी, जिसके घर में धन तो है लेकिन पुत्र नहीं है, उस मनुष्य को धिक्कार है, और पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। तो सब बिना संतान के सब कुछ बेकार है। बाल्यते या मया धेनु सबंध्या सर्वथा वजे। आत्मदेव ब्राह्मण सन्यासी को बताने लगे कि मेरी तो संतान नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई भी संतान नहीं होती, न गाय संतान देती है और न फल वृक्ष देते हैं। पत्नी की तो संतान नहीं हो रही, बात दूर है, लेकिन मेरे द्वारा जो पालित गाय है वो भी बंजा रह जाती है, और मेरे द्वारा लगाए हुए वृक्ष में फल नहीं लगता। तो ऐसा कहते कहते आत्मदेव जोर जोर से फिर रोने लगे सन्यासी के सामने। सन्यासी जी कहने लगे, हे प्रभु, मध्य अत्यंत दुखी होकर के सन्यासी से कह रहे हैं ब्राह्मण कि मैं दुखी होकर के अपना प्राण त्याग करने के लिए जंगल में आया। आत्मदेव रोते हैं, और सन्यासी बोले कि पंडित जी, आप संतान के लिए इतना क्यों रोते हैं? संतान किसकी होती है? किसको पुत्र से सुख मिला आज तक? सन्यासी जी समझाने लगे, कहा कि सततम सागरो दुखम अवांगम पुराधा रे मुंचम कुटुंबासा सन्यासे सर्वदा सुखम। तो सन्यासी जी समझाने लगे, संतान से किसको सुख हुआ? क्या संतान होने से कंस से क्या सुख मिला पिता को? अंग महाराज ने क्या सुख मिला? और सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या सुख मिला संतान? तो पुत्र तो दुखी से दुखी देते हैं। 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। दुख, एक पुत्र पैदा ही ना हो तब दुख होता है मनुष्य को, और दूसरा दुख होता है जब संतान तो हो जाए लेकिन मर जाए, तो दुखी रहता है। और तीसरा पुत्र तो है लेकिन महामूर्ख है, तो वह भी बड़ा भारी दुख है। तो कहते हैं, कुंगाम वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना सट प्रचेत कायम।
कहते हैं कि किसी बुरे गांव में बसना बड़ा बुरा है, हैं? गांव अच्छा ना हो तो गांव में रहना नहीं चाहिए, और कुलहीन की सेवा करना ठीक नहीं है। और पूरा आहार आहार अच्छा हो, नहीं तो आहार बेकार हो तो दिन बेकार हो जाता है। और क्रोधी स्वभाव का मनुष्य, क्रोधी स्वभाव की पत्नी जिसके घर में हो उस पुरुष को जीना धिक्कार है? और मूर्ख पुत्र घर में हो जाए तो ये सब लोग छह छाती उनकी जलती रहती है। कुग्राम में निवास करना, भोजन करना, क्रोधमुखी चवारिया, क्रोध वाली पत्नी मिल जाए और मूर्ख पुत्र मिल जाए, विधवा नारी हमेशा जलती रहती है। तो ये सन्यासी जी आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं कि संतान दो प्रकार की होती है। एक जन्म देने वाली संतान, जन्म देने से पुत्र पुत्री जो भी संतान होती है। दूसरा दीक्षा देने से शिष्य और शिष्या का। तो सन्यासी जी कहने लगे आप संतान के लिए रोते हैं हे आत्मदेव ब्राह्मण, लेकिन आपके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, आप इस जन्म की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि सप्त जन्म विधि तव पुत्रो नैवम च नैव च, 7 पुत्रों तक तुम्हारे भाग्य की रेखा मैंने पढ़ दी है, संतान नहीं है तुम्हारे भाग्य में। आत्मदेव जी कहते हैं कि मेरे को ये बातें मत बताओ, संतान नहीं है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मैं पुत्रहीन हूं और अभी सहन नहीं कर रहा हूं, मेरी सहन नहीं हो रहा। मेरा ही क्या पुत्र न होने से महाराज दशरथ को भी पीड़ा हुई थी। कहने लगे, कहा था कि मैं सन्यासी हूं, मैं तो एक साधारण हूं, क्या पुत्र नहीं होने से दशरथ जी महाराज दुखी नहीं हुए थे। एक बार भूपति मन माही है गलानी मोरे सुतनाही। एक बार दशरथ जी भी सोचने लगे मेरी वृद्धावस्था आ रही है, मेरे घर में संतान नहीं है, तो तुरंत गए गुरु वशिष्ठ जी के घर में दशरथ जी अपना दुख सुनाने के लिए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, वही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। तो दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए और पुत्र प्राप्ति का वरदान आशीर्वाद दे सको तो दे दो, अन्यथा मुझे मरने से मत रोको। अब आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे तो मैं मर रहा हूं, मैं यहीं पर आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा और आपको दोष रहेगा कि एक सन्यासी के सामने ये ब्राह्मण ने ब्रह्म हत्या लग जाएगी आपको। या तो मेरे को संतान दो या आपके सामने ही मैं सिर फोड़ करके अपना प्राण त्याग कर दूंगा। सन्यासी बोले आत्मदेव इतने अधीर मत बनो, उकताए काम नाशे धीरज काम बनाए। कहते हैं उकसाने से काम नहीं बनता है, ज्यादा उकसाने में नहीं आना चाहिए, धीरज से काम बनता है। तो मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिसमें भगवान की भक्ति होती रहे। तो सन्यासी कहने लगे इतनी ठानो मत पुत्र के प्रति, भगवत भक्ति का ह्रास हो जाएगा, तुम्हारे भक्ति छूट जाएगी। आत्मदेव कहने लगे ये सब मैंने पढ़ा है, आप ज्यादा मेरे को ज्ञान लेक्चर मत दीजिए। कार्पण्य दोषम पहत स्वभावाम प्रेक्षामि तम धर्म समूढ़ चेता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जहां पर आत्मदेव सन्यासी महात्मा से कहते हैं कि कार्पण्य दोषों, दुर्बलता के कारण मनुष्य अपनी कर्तव्यता भूल जाता है। इस अवसर में इस अवस्था में आप मेरे को जो श्रेष्ठ उपाय हो बताइए, पुत्र कैसे हो ये उपाय बताइए, बाकी फालतू की बातें मत बताइए।
तो सन्यासी कहने लगे, हे आत्मदेव, संसार में 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है मनुष्य की इच्छाएं। मेरे घर में संतान हो जाए, मेरे घर में धन आ जाए और मेरा यश बढ़ जाए, 3 प्रकार की इच्छाएं। और तीनों में संसार में भटकते रहता है, और जब तीनों इच्छाओं को करने लगता है तो धर्म उसका छूट जाता है, तीनों के पीछे लगा रहता है। तो कहते हैं जन पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र नाम चलता। तो कहते हैं पुत्र की चक्कर में मनुष्य धर्म छोड़ देता है। जन्म होता आधा हरे, जवान भय धन छीन। पुत्र अच्छा नहीं होता कहते हैं। कहते हैं कि अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी। पुत्र क्या अच्छा काम करता है? पुत्र नाम नहीं चलाता, पुत्र नाम काटता है। कहते हैं बाप के मर जाने पर शमशान में ले जाकर के उसको फूंक देता है, और पटवारी के पास जाता है कोर्ट कचहरी से, और अर्जी देगा कि मेरे बाप का नाम काट करके मेरा नाम पढ़ दो, मेरे नाम जायदाद कर दो। तो पुत्र नाम काटता है और पुत्र नाम चलाता नहीं है। देखो, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा आपको व्यथित कर रही है, परेशान कर रही है। तो एक पुत्र मिला, अंग को पुत्र सुख मिला। महाराज सगर को 60,000 पुत्रों से क्या सुख मिला? उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस, उसको उग्रसेन को कंस से क्या सुख मिला? जिसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। ऐसे पुत्र होते हैं घर में आजकल के, बहुत से पुत्र। दशरथ जी के 4 पुत्रों में पुत्र का सुख नहीं मिल पाया दशरथ जी को। और वासुदेव और देवकी तो विवाह के समय में आकाशवाणी हुई और उसको जेल में रहना पड़ा। पुत्र का सुख वसुदेव और देवकी को भी नहीं मिला। तो सन्यासी ने बार बार समझाया, पुत्र की इच्छा मत करो, ज्यादा मत ठानो पुत्र के लिए, धर्म के कार्य करो, ये पुत्र कोई काम नहीं आते। सन्यासी ने बार बार समझाया, आत्मदेव की बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने आत्मदेव को कहा कि नहीं मानते हैं तो एक फल ले लो और इसको अपनी पत्नी को दे देना, खिला देना। इसे खा करके अगर अच्छे आचरण से रहेगी तो एक उत्तम पुत्र प्राप्त हो जाएगा। स्त्रियों को चाहिए कि जब गर्भ में बालक हो तो अच्छा आचरण रहे, हैं? ऐसा सन्यासी जो है फल देकर के चले गए आत्मदेव ब्राह्मण को। पत्न्या पाणो फलम दत्वा स्वयं पुत्रचित। आत्मदेव ने घर आकर के अपनी पत्नी को उसके हाथ में उस फल को दे दिया जो सन्यासी जी ने दिया था। धुंधुली ने जब फल को ले लिया उस समय, लेकिन कोई श्रद्धा नहीं थी, फल को पटक दिया एक जगह पर, हैं? बिना श्रद्धा के कोई भी चीज फल नहीं देता। कहते हैं कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम तयत् असंज्ञात में पार्थम तन्मे न यागतः। जो बिना श्रद्धा के यज्ञ करता है उसको कोई फल नहीं मिलता, जो बिना श्रद्धा के दान करता है उसका दान का कुछ फल नहीं मिलता है, और बिना श्रद्धा के तपस्या करता है उसका कोई फल, खाली दे देने से कोई फल नहीं प्राप्त होता जब तक उसमें श्रद्धा भाव न हो। तो श्रद्धा से किया हुआ दान धर्म ही फल देता है, बाकी सब बेकार हो जाते हैं। तो धुंधुली को आत्मदेव ब्राह्मण ने फल तो दिया, लेकिन उसने कोई श्रद्धा नहीं की उस पर, सब बेकार हो गया। अब वह फल को लेकर के अपनी बहन अपनी सहेली के बीच में घूमने लगी और कहती है कि यह मैं फल खा लूंगी तो मेरा पेट तो नहीं बढ़ेगा, है? अगर पेट बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? अगर पेट बढ़ेगा तो मैं भोजन जो इतना करती हूँ तो भोजन कैसे कर पाऊंगी, है? और तो कहने लगी अगर गर्भवती की जो है सुंदरता कम हो जाती है, अनेक तरह के बहाना करने लगी। अगर संतान हो गया गर्भ में तो असह्य जो वेदना होती है उसको प्रसव करने में मैं कैसे झेल पाऊंगी।
तो फल को लेकर के अनेक प्रकार के विचार कर रही है और कहती है कि अगर मैंने फल खा लिया और 12 वर्ष तक वो बाहर नहीं आया तो फिर जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष अपने माँ के गर्भ में रहे तो मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा है, तो कैसे सहन कर पाऊंगी। ये महात्मा ये द्वारा ये फल पता नहीं कहाँ से पति छोटा टोटा करके जाते हैं और फल दे देते हैं। तो कैसे खाऊं करके विचार करने लगी। कहते हैं बंध्यात विधवा नारी सुखनी चेती में नहीं। कहती है कि बांझ या विधवा नारी तो सुखी रह सकती है, तो धुंधली जिसकी बुद्धि में अज्ञान का पर्दा हो जाए, अज्ञान के कारण जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाए, ये बातें सोच रही है। अब धुंधली अपनी बहन से कहने लगी, अरे बहन आवे पैरे ढोंगते जोगियों दूध। अरे बहन कल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विसर्जन होता है राम लखन सिंह जान सदा करो श्री कृष्ण गोविंद।